गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के पार्ट सेकंड में। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें बताया गया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को टू मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था, बॉटनी एंड जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी और जूलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं, जो मुख्य शाखाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। पहली ब्रांच है इसकी साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसे कहते हैं कार्यकीय विज्ञान, फिजियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये प्लांट में और एनिमल में दोनों में है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों के पार्ट्स हैं, जिसमें क्या स्टडी की जाती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटमी ओतिकी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी की जाती है, आंतरिक ऊतकों का इनका जो अध्ययन किया जाता है, उसे ओतिकी या एनाटमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी में स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, पौधों का आर्थिक जो महत्व है, जिन पौधों का, उनका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान में यहाँ हम कहें इकोनॉमिक बॉटनी। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्लांट्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक जूलॉजी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एनिमल का कौन सी ब्रांच में स्टडी की जाती है? इकोनॉमिक जूलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, चाहे वो प्लांट का एम्ब्रियो हो, चाहे एनिमल का एम्ब्रियो हो। प्लांट का होता है तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल का होता है तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कह देते हैं। मॉर्फोलॉजी, आकारिकी, आकार का अध्ययन करना, शेप साइज कैसे दिखाई देते हैं बाहर से, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो आकारिकी का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन जिसे कहते हैं। टिश्यू कल्चर, ऊतकों का संवर्धन करना, टिश्यू को आइसोलेट करते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज कल्चर
स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर study of tissue culture in artificial media स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया। टिश्यू को कल्चर किया जाता है आर्टिफिशियल मीडियम में। जो आर्टिफिशियल मीडियम है, जो माध्यम है, जो कृत्रिम माध्यम है, उसमें टिश्यू को उनमें ऊतकों का क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है। उसकी जो स्टडी, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो ब्रांच है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसे प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया जाता है। स्टडी ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड its culture आइसोलेशन किया जाता है प्रोटोप्लास्ट का, इसको कल्चर किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन माइक्रोबायोलॉजी। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी जो विज्ञान है, जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकी का अध्ययन, हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी विद वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी विद वेरिएशन हेरिडिटी का, आनुवंशिकी का अध्ययन करना वेरिएशन के साथ, कि अलग अलग जो भिन्नताएं आती रहती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाते हैं, तो उसका आनुवंशिकी का जो अध्ययन किया जाता है, इन जो कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल जीन। इंजीनियरिंग जहाँ वर्ड आ जाती है, इंजीनियर तो किस चीज़ को काटना, जोड़ना, कोई नई चीज़ बनाना, इंजीनियर। टेक्नोलॉजी जहाँ आ जाती है, तो आर्टिफिशियल जो जीन होते हैं, स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल जीन, स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल जीन study of artificial genes and their study of artificial gene and their culture, transfer in other organism and their transfer other organism। आर्टिफिशियल जीन का बनाना और इसी अन्य किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्राणी है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि उसमें जो कैरेक्टर हैं वो हमारे अकॉर्डिंग आ जाएं। तो वो जो स्टडी की जाती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में की जाती है। लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेन का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ लाइकेन, लाइकेन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं लाइकेनोलॉजी। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल विज्ञान
स्टडी ऑफ एल्गी। माइकोलॉजी, जिसमें फंजाई का स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो प्लांट है उनकी जो स्टडी की जाती है, उनका जो अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में, उसे कहते हैं ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स की जिसमें स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म्स, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। पुष्पीय पौधों का या फ्लावरिंग प्लांट की जहाँ स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ये एक रिलेशन की स्टडी होती है। इसमें स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप in living organism and their environment. Study of interrelationship in living organism and their environment. इकोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म और जहाँ वो रहते हैं वहाँ का जो वातावरण होता है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसके जो स्टडी की जाती है, उसे हम उस ब्रांच को हम कहते हैं इकोलॉजी। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स की स्टडी करना, जो डेकोरेशन में जो यूज़ होते हैं, जो फ्लावर, उनकी जो स्टडी की जाती है डेकोरेशन के लिए, जो फ्लावर्स होते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स। लिम्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं सरोवर विज्ञान। लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्योर वाटर, जो प्योर वाटर में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है लिम्नोलॉजी में। स्टडी ऑफ organism study of organisms found in pure fresh water स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्योर फ्रेश वाटर, जो प्योर फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लाइक लेक, स्ट्रीम, उनमें जो मिलते हैं उनकी स्टडी की जाती है लिम्नोलॉजी में। पोमोलॉजी,
स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में, जिस ब्रांच में फ्रूट की स्टडी की जाती है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे कहते हैं वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ वायरस। पैलियोबॉटनी, जो फॉसिल्स होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फॉसिल्स जिसे जीवाश्म कहते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है बॉटनी की जिस ब्रांच में, वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में स्टडी की जाती है उसे कहते हैं पैलियोबॉटनी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स प्लांट, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। पैलियोनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, परागकणों का अध्ययन करना, जिस शाखा में परागकणों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैलियोनोलॉजी। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, ये थी जूलॉजी और बॉटनी की मेन ब्रांचेस जिनके बारे में हमने पढ़ा। साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की स्टडी, ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों में आती है ब्रांचेस, सेल में भी दोनों की सेल की स्टडी की जाती है। एनाटॉमी, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का उसकी स्टडी की जाती है। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जूलॉजी, इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट और एनिमल्स की स्टडी की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, चाहे वो एनिमल का हो और चाहे प्लांट का एम्ब्रियो हो। मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल जो कैरेक्टर हैं लिविंग बीइंग के उनकी जो स्टडी की जाती है वो मॉर्फोलॉजी में की जाती है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू को, ऊतकों को कल्चर करना, संवर्धित करना, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी, जो प्रोटोप्लास्ट है उसका आइसोलेशन किया जाता है और उसका कल्चर किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी विद वेरिएशन, हेरिडिटी जो होती है उसकी स्टडी करना वेरिएशन के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आर्टिफिशियल जीन है उसे बनाना और उसको अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन की स्टडी करना। फाइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी करना। माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी करना। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करना। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स की स्टडी करना। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स की स्टडी करना। एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करना। इकोलॉजी, रिलेशनशिप की स्टडी करना। किसका रिलेशन? लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन विद एनवायरनमेंट, उनका जो एनवायरनमेंट है उनके साथ जो स्टडी की जाती है इकोलॉजी है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स की स्टडी करना, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए या डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर्स यूज होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। लिम्नोलॉजी, प्योर जो वाटर होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। पैलियोबॉटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और पैलियोनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे स्टडी करेंगे।